पहले प्रेम होती है, फिर शादी होती है, फिर बच्चा आता है। हाँ। इसके बाद हमको धंधे में उतार दिया जाता है। बेचते कैसे थे? कैसे बेचते थे कैसे नहीं बेचते थे इसकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि ये प्रमोद चौबे को ही पता होगा कि कैसे बेचते थे, क्या था क्या नहीं, हमें नहीं पता। जब हमारे घर पे आने जाने लगे हैं, जब हमको मारने पीटने लगे, जब हमारे साथ शोषण करने लगे, तब हमें पता चला कि कोई आता है तो मतलब इसमें किसी का हाथ है। तो हाथ किसी और का रहेगा कैसे? जब हमारे घर पर हमारे आदमी स्वयं हैं, तो जब हमको बोल के जाते हैं कि हम ड्यूटी जा रहे हैं, तो ड्यूटी जा रहे हैं ठीक है, लेकिन जाने के बाद आता कौन है? जब आप किसी को भेजेंगे या हम किसी को भेजेंगे, लोकेशन देंगे, तभी तो आएंगे ना। तो यही सब सिलसिला हमारे साथ चलता रहा। हमारा बच्चा भी आवाज़ उठाया कि मम्मी ये सब कौन है, पापा नहीं रहते तो कौन आते जाते हैं। तो हम इसको शांत करा देते हैं, बस वैसे ही बोल के। शाम को उसके पापा आते हैं, फिर ये भी पूछता है पापा कौन आते हैं, तो इसको भी शांत करा दिया जाता है। फिर शाम को घुमाने के बहाने ले जाते हैं, फिर गायब भी कर देते हैं, दोबारा आ भी नहीं पाता। पहले से हमारा एक वीडियो बना के रखा रहता है। जब भी हम लोग रहते हैं एक फैमिली की तरह, तब वीडियो बनाया जाता है। इसको गायब करने के बाद सीधा बोलते हैं कि जब जैसा हम बोल रहे तुम ऐसा करो, नहीं तो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे, बच्चे को हम जान से मार दें। तब हमको धमकी मिलने लगती है वहाँ से। तब हमें पूरा समझ में आता है कि इसके पीछे किसी के नहीं, बस प्रमोद चौबे के ही हाथ है। लेकिन अपने आप को कभी जाहिर नहीं होने दिया कि हम गलत धंधा करवाते हैं, ना किसी की पता चलने दिया कि हम भेजते हैं किसी बंदे को। आपको ले भी जाते थे? जी हाँ, ले जाते थे। जब रूम पे जब भी सब बगल उगल में रहते थे लोग ना, तब फिर बहुत कम आना जाना रहता था किसी का, कि जैसे किसी का छुट्टी हो या फिर नाइट डे मतलब करके, जैसे भी दिन का रहता था तो दिन में भेजते थे, लोग चले जाते ड्यूटी। अगर नाइट में रहता था तो नाइट में भेजते थे, ऐसे ऐसे करके भेजते थे वो। 3 सालों तक बता रही सिलसिला? जी हाँ, 3 साल तक हमारे साथ ऐसे ही चलता रहा। कितने मर्द लगभग आए होंगे? लगभग अब गिनती तो नहीं किया, लेकिन वही 300 तक लगभग हम बता रहे हैं, अंदाजिया 300 मर्दों के साथ संबंध बनवाए? जी हाँ, जबरदस्ती पैसे के लिए? जी। अब क्या चल रहा है आप और प्रमोद जी के बीच में? अभी क्या चल रहा है? अभी जब जानने पहचानने से इनकार कर दिए, जब हम मुंबई से भाग के आ गए, हमारा बच्चा मिला, भाग के आ गए, तो हम आए यहाँ अपने यहाँ क्या बोलते हैं लाइन बाजार, यहाँ से किए केस, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। जलालपुरा वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। फिर कोर्ट से किए, एप्लीकेशन दिए हैं। इसके बाद फिर केराकत गए, वहाँ भी बयान दिया गया, तो वहाँ भी खुलेआम बयान बोला जा रहा है कि हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अभी तक तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है जी। अच्छा, अब क्या आपने न्याय की गुहार लगाई है? क्या कहा गया है? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है। जहाँ तक है देखो, उस दिन कोर्ट में गए थे तो जो कप्तान सर है वो भी 2-3 बार जा चुके हैं। बस देखते हैं, एप्लीकेशन साइन मारते हैं, बोलते काम हो जाएगा। कोर्ट में गए थे तो बयान लिया गया था, तो अभी तक तो कुछ सुनवाई हुआ नहीं है, ना तो कोर्ट से, ना तो कचहरी से, ना तो थाना से, कहीं भी से कुछ हुआ नहीं है। तो आप क्या चाह रही हैं? हम न्याय चाह रहे हैं, हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए। हम डीएनए की भी मांग कर रहे हैं जी, हम डीएनए की मांग कर, उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। मोदी, योगी आदित्यनाथ जो भी हैं, जितने भी सरकार हैं हमारे देश के, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी हैं, बस इनका जांच होना चाहिए, इनका हक मिलना चाहिए। हमारे ये जो चंद्रशेखर आज़ाद भैया हैं, उनसे भी हम बोल रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो, अब कड़ी से कड़ी इनको सज़ा मिले, प्रमोद चौबे को। आप अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो आप हमारे घर तक आइए, हमारी हेल्प मदद कीजिए आप, यही विनती है आप लोगों से। न्याय के लिए आपका जारी रहेगा? बिल्कुल, हम न्याय जब तक कुछ होगा नहीं तब तक हम लड़ते रहेंगे, जहाँ तक मरते दम तक लड़ेंगे, पर उसको न्याय मिलना चाहिए हमारे बच्चे को। आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन बेटे को न्याय दिलाएंगे? जी बिल्कुल। कहाँ जाएगा वो, किसको बाप बोलेगा, फिर कहाँ रहेगा वो, कितने दिन भाड़े के रूम में रखेगा हमको? जब रखा था तो रखा था, आज कहाँ जाएंगे हम? कितने दिन मायके में रहेंगे? कोई रखता अपने बेटे को मायके में? हम तो पहले से बिगाड़ के चले गए यहाँ से, तो आज कहाँ जाएंगे? उसको न्याय मिलना चाहिए, वो हिस्सा दे, घर पे रखे। ना हिस्सा दे रहा है तो अपने घर पे ले चल के रखे, एक बीवी बना के, जैसे वो पहले अपनी बीवी को रखा, ऐसे दूसरी हमको भी रखे। हम यही चाहते हैं। किस तरह का न्याय चाहती हैं आप? अरे न्याय का मतलब, न्याय चाहते हैं हमारी बस के लिए बच्चे की सुनवाई हो, उसको हक हिस्सा मिले, इस तरह से हमारी सुनवाई हो। और न्याय में क्या मिलेगा? न्याय में सुनने को मिलेगा कि हमारे क्या मजबूरी है, हम सबसे गुहार लगा रहे, विनती कर रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोर्ट कचहरी, थाना, केस मुकदमा सब हम छान मारे, एक लड़की जात होके, चलो बिगाड़ हमने किया था मानते हैं, लेकिन आज जब हम यहाँ पे आए, जब लड़ रहे हैं, केस मुकदमा कोर्ट कर रहे हैं, तो सुनवाई तो होनी चाहिए ना। कब सुनवाई होगी? कितने दिन से दौड़ रहे हैं? 2 महीने से दौड़ रहे हैं, कब सुनवाई होगी? हाँ बिल्कुल, अभी तक कोई कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं गया थाने पर? नहीं बुलाया गया था, लेकिन इस मकसद से नहीं बुलाया गया था कि हमारा जो है कि केस मुकदमा दर्ज किया गया। बस हमको देखने के लिए बुलाया गया था कि रीना हम ही है कि नहीं है। हमारे बच्चों को बुलाया गया था कि आयुष है कि नहीं है।
बस इसलिए बुलाया गया था। अभी तक कुछ नहीं, ना तो प्रार्थना पत्र मिला है, ना तो मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हमको न्याय चाहिए, सिर्फ हमारे बच्चों को न्याय चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये एक पीड़ित महिला है जो न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं और ये मांग कर रही हैं कि इनके साथ तो अन्याय हुआ लेकिन इनके बेटे के साथ न्याय हो। पहले प्रेम, फिर विवाह और उसके बाद अपनी ही पत्नी को धंधे में उतार देता है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप पहले प्रेम करती हैं, फिर विवाह होता है, फिर आपका ही पति आपको धंधे में उतार देता है।